आज हम जा रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क की जोन नंबर 3 में सफारी के लिए। वैसे तो हमें लास्ट सफारी में टाइगर दिखा थे, पर टाइगर काफ़ी दूर से दिखने के कारण हमने सोचा एक बार और टाइगर साइटिंग करने का। इस बार जोन नंबर 3 में जाया जाए और देखा जाए रिद्धि और उसके बच्चे हमें मिलते हैं या नहीं। वैसे तो कुछ दिनों से 3 नंबर में अच्छी साइटिंग हो रही थी, पर 4 नंबर में हमें उस दिन टाइगर ठीक से ना दिखने के कारण हमने वापस जिप्सी का टिकट बुक किया और ज़ोन नंबर 3 में जाने का सोचा। तो आज हम उसी ज़ोन नंबर 3 में जाएँगे और देखते हैं आज हमें कौन-कौन से टाइगर्स और मिलते हैं। ये है गोमुखी गेट। अक्सर यहाँ पर टाइगर T107 सुल्ताना की भी सेटिंग की जाती है। 2-3 दिन पहले ही टाइगर सुल्ताना अपने बच्चों को यहाँ से ले जाती हुई दिखाई दी है। बच्चे अभी छोटे हैं तो उनकी शिफ्टिंग अभी चल रही है, क्योंकि लेपर्ड और दूसरे मेल डोमिनेंट टाइगर्स का यहाँ पर काफ़ी दबदबा है। और जोन में एंटर करते ही हमने सोचा सबसे पहले वहीं जाया जाए जहाँ पर टाइगर को सुबह देखा गया था, पदम तालाब का। हमारे गाइड ने बताया कि वो सुबह जोन नंबर 3 में आए थे और उन्होंने पदम तालाब के पास ही टाइग्रेस रिद्धि और उसके बच्चों को देखा था। रिद्धि तो जोन नंबर 4 की तरफ देखे जाने के चांसेस ज़्यादा थे, तो फिलहाल उसके यहाँ पे बच्चे ही हो सकते थे। तो हम सीधा पदम तालाब की ओर बढ़े। और बाकी जिप्सी और कैंटर वाले भी पदम तालाब पर ही वेट कर रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस थे कि टाइगर यहीं से मूव करेगा, क्योंकि सुबह टाइगर को यहीं देखा गया था। कुछ समय तक इंतज़ार करने के बाद हमने सोचा कि आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कॉल्स या फिर जंगल एक्टिविटी नहीं थी। तो हम इसी के साथ राजबाग की तरफ आगे बढ़े। टाइगर की तलाश में हम पहुँच चुके थे राजबाग के पास। वहाँ पर भी कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। फिर हमारे गाइड को कुछ हलचल दिखी दूर पैलेस के पास, पर ध्यान से देखा तो वहाँ पर केवल हिरण थे और कुछ सांप। धंधे बार करती थोड़ी ही दूर आने पर हमने देखा बहुत सारे स्पॉटेड डियर्स एक साथ झुंड में ग्रुप में खड़े थे। मतलब यहाँ पर कोई भी टाइगर आसपास नहीं होने के चांसेस है, क्योंकि अगर डियर इतनी आसानी से यहाँ पर अपना ग्रुप के साथ मौजूद है तो टाइगर एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ही कम है। Stag is the male. आज जंगल में कोई भी एनिमल्स की एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं था, ना कोई अलार्म कॉल्स थी। जंगल एकदम शांत था। उसी जगह हमने देखा एक बड़ा मगरमच्छ, जो कि एक टाइगर को टक्कर देने की हिम्मत रखता है। इतनी बड़ी साइज का मगरमच्छ धूप सेक रहा था। जंगल में हर जगह चेक करने के बाद हमने सोचा जोगी महल की तरफ जाके चेक किया जाए, क्या पता टाइगर वहाँ पर सो रहा हो या रेस्ट कर रहा हो, क्योंकि बाकी जगह पे कोई कॉल्स नहीं थी, कोई एनिमल मूवमेंट नहीं था। बाकी जिप्सी या कैंटर वालों ने भी टाइगर को नहीं देखा था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें पता चला कि उन्होंने दिन में ही मेल टाइगर T120 को
जोगी महल की साइड लास्ट स्पॉट किया था। तो चांसेस है क्या पता मेल टाइगर T120 जिसका नाम गणेश है वो हमें दिख जाए जोगी महल के पास। थोड़ी दूर आगे चलते चलते जोगी महल के पास हमें लंगूर और डियर्स की अलार्म कॉल मिली। अब यहाँ पर पक्का हो गया था कि हमें टाइगर ज़रूर मिलने के चांसेस हैं। और कुछ ही देर बाद हमने देखा रिद्धि का मेल कप T2506 यहाँ पर बैठा है। इसने यहाँ पर सांबर या फिर कोई हिरण का किल कर रखा था। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। खड़ा लेटर खा रहा है वो कुछ चाट रहा है। चढ़ी उठ क्या कर रहा है लेकिन ये बस अरे भाई सुस्ती आ रही है। दौड़ जाता है ना इतनी देर में। डेढ़ बेचारा इतनी तो कर रहा दूर से बैठ यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ से मुझे तो पूरा दिख रहा है। कुछ खा ही रहा। मार रखा है ना कुछ खा रहे हैं। मैं मार रखा है कुछ ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहा क्या मार रखा है। है देखना बढ़िया। मुंडी को मारा होगा बस। खा रहा है वो। अरे शानदार खा रहा हुआ था देखना हट तो कुछ मार रखा है।
पैर लगा के चाट रहा है। खुद का पैर चाट रहा है। टाइगर किल के साथ बैठा था, इसलिए उसके चांसेस थे कि वो वहाँ पर लंबे टाइम तक बैठेगा और हमारी सफारी का टाइम हो रहा था, इसलिए हमने उसको छोड़ के आने का सोचा। और पदम तालाब पर काफ़ी सुंदर सनसेट हो रहा था, तो यहाँ पर रुककर थोड़ी देर कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने का सोचा। इसी के साथ आज हमें साइटिंग हुई T2506 मेल कब ऑफ रिद्धि।